और अब बुलेटिन में बात करते हैं नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की। नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन नजदीक है। वो इलाके जो कभी नक्सलियों के नाम से जाने जाते थे, वहां से नक्सलियों को खदेड़ा जा चुका है और अब वहां से नक्सलियों का नामो निशान मिटाया जा रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों के स्मारक को गिराया जा रहा है। पहली तस्वीर सुकमा की, जहां सीआरपीएफ ने नक्सलियों के प्रभाव और प्रतीक को समाप्त करते हुए 3 नक्सली स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। दूसरी तस्वीर बीजापुर की है। 13 फरवरी को पंगुड़ गांव के नजदीक बने 6 नक्सली स्मारकों को जवानों ने ध्वस्त कर दिया। तीसरी तस्वीर सुकमा की है। 12 फरवरी को डब्बा कोंटा इलाके में पिड़मेल में नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त किया गया था। तो 12 फरवरी, 13 फरवरी और उसके बाद अब सुकमा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नक्सलियों के स्मारकों को ध्वस्त कर दिया गया। और अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां एक बड़ी लापरवाही के चलते फिर एक जान चली गई। सड़क पर चल रही सपा नेता की कार पर एक पोल गिर गया और इस हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लापरवाही से जुड़ा यह कोई पहला हादसा नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज कर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसकी कीमत एक आम इंसान अपनी जान गंवाकर चुका रहा है। चलती कार पर गिरा पोल, सपा नेता की दर्दनाक मौत, चकनाचूर हुई कार, लापरवाही ने ली एक और जान। क्या जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्रवाई? ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। ये सफेद रंग की क्रेटा कार रास्ते से गुजर रही थी, तभी बाईं ओर पेट्रोल पंप पर लगाया जा रहा हाई मास्ट पोल इस कार पर गिरा। कार चकनाचूर हो गई और इस भीषण हादसे में कार में सवार सपा नेता लाल बहादुर यादव की मौत हो गई। यह हादसा होते ही आसपास खलबली मच गई। सभी वाहन रुक गए। लोगों ने भागकर देखा कि क्या हुआ है। इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से एक जान चली गई। ये मामला यूपी के प्रतापगढ़ का है। बाबूगंज इलाके में मौजूद पेट्रोल पंप पर भारत पेट्रोलियम का हाई मास्ट पोल लगाया जा रहा था। क्रेन के जरिए इस पोल को खड़ा किया जा रहा था, लेकिन तभी अचानक ये पोल सड़क पर चल रही कार पर जा गिरा और इतना बड़ा हादसा हो गया। अब नजदीक से इस कार का हाल देखिए। इसका आगे का हिस्सा पूरी तरह कुचल गया है। दरवाजों के हिस्से उखड़ गए। इस पोल की ऊंचाई करीब 65 फीट थी और वजन 40 क्विंटल के आसपास। जब ये पोल कार पर गिरा तो कार चकनाचूर हो गई और इसके अंदर मौजूद सपा नेता लाल बहादुर यादव बुरी तरह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने कार का दरवाजा तोड़कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में जुटी हुई है, क्योंकि बीच सड़क पर इस तरह की बड़ी लापरवाही को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कार्यस्थल के बाहर कोई बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी? काम के वक्त पेट्रोल पंप बंद क्यों नहीं किया गया? सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया? प्रतापगढ़ में कल एक दर्दनाक घटना घटी, जहां एक पेट्रोल पंप पर लगाया जा रहा पोल जमीन पर तेज रफ्तार पे गिरता है। भारी आज वजन था उसका और उसके नीचे एक कार दब जाती है, जिसके नीचे एक समाजवादी पार्टी का नेता दबकर मर जाता है। वो गाड़ी चला रहा था। अमेठी से प्रतापगढ़ के हाईवे पर यह घटना घटी, जहां पर पेट्रोल पंप पे लगा ये पिलर गिरता है और दर्दनाक घटना घटती है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। कौन थे लाल बहादुर यादव, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई, ये भी आपको बताते हैं। लाल बहादुर यादव समाजवादी पार्टी के नेता थे। वो अंतु नगर पंचायत से 2 बार चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार गए। साथ ही पेशे से वो पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार थे। जिस तरह की लापरवाहियां इस हादसे में देखने को मिली हैं, उन सभी पहलुओं को देखते हुए पुलिस जांच कर रही है। लापरवाही से जुड़ा ये कोई पहला हादसा नहीं है। मुंबई के मुलुंड में मेट्रो लाइन 4 के पिलर का एक हिस्सा सड़क पर गिर पड़ा था, जिसकी चपेट में एक ऑटो आया। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए थे। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें बड़ी लापरवाही के चलते लोगों की जान चली गई है। इसी साल की बात करें तो 14 फरवरी को मुंबई में मेट्रो पिलर गिरा, जिसमें एक की मौत हो गई।
10 फरवरी को रोहिणी में मैनहोल में गिरकर मजदूर की मौत। 5 फरवरी को जनकपुरी में बाइक सवार की गड्ढे में गिरकर मौत। 16 जनवरी को नोएडा में पानी से भरे गड्ढे में गिरकर युवराज की मौत। 2020 से 2024 में दिल्ली में गड्ढों के चलते करीब 50 लोगों की मौत। 2024 से 2025 में दिल्ली में खुले नालों में गिरने से 89 लोगों की मौत। लेकिन सवाल वही है, क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? क्या इंसान की जान की कीमत इतनी कम है कि किसी को कोई परवाह ही नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।